हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग MSK केमिस्ट्री। आई होप आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सारे वीडियोस वॉच करके एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। ये क्या होते हैं, कब हम इनकी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आलू पराठे से। जी हाँ, आलू पराठे। मान लीजिए मुझे 10 आलू पराठे बनाने हैं, तो मुझे कितना क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 10 आलू के मसाले के पेड़े और 10 आपको आटे के पेड़े चाहिए। मतलब 1:1 के रेशो में ये हमें चाहिए, तब 10 आलू के पराठे बनेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास मसाले के पेड़े हैं सिर्फ 8 और आटे के पेड़े हैं 10, तो पराठे कितने बनेंगे? सिर्फ 8। तो पराठे कितने बनेंगे ये कौन डिसाइड कर रहा है? मसाले के पेड़े, क्योंकि वो लेस अमाउंट में है। तो इसी तरीके से इसी चीज़ को हमारी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन है N2 + 3H2 दैट इज़ 2NH3। आप सभी इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम इनके मोल्स के रेशो लेते हैं, दैट इज़ 1:3:2। 1 moles ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 moles ऑफ अमोनिया। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 4 moles ऑफ अमोनिया। तो ये तो है एक आइडियल सिचुएशन। तब हमारे पास रिएक्टेंट का उतना अमाउंट प्रेजेंट है जितना कि रिक्वायर्ड है। लेकिन मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन के भी 2 moles हैं और नाइट्रोजन के भी ओनली 2 moles हैं। तो अब क्या करें हम? जब नाइट्रोजन के 2 moles होते हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमें रिक्वायर्ड हैं? 6। लेकिन 6 तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब ये हाइड्रोजन के मोल्स डिसाइड करेंगे कि अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद, अगर आप इसके यहाँ से देखते हैं हम 3 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 mole ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2 moles हैं तो हमें नाइट्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं? 1/3 × 2। यहाँ पे हमने कितना लिया है? 3 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 mole ऑफ नाइट्रोजन। तो जब आपने 2 moles हाइड्रोजन के लिए हैं तो 1/3 × 2 दैट इज़ 2/3। तो 0.66 moles हमें किसके रिक्वायर्ड होंगे? नाइट्रोजन के। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 2 moles ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ये एक्सेस में है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 0.66 moles ऑफ नाइट्रोजन ओनली। लेकिन नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं? 2। तो लेफ्ट ओवर N2 मोल्स कितने होंगे हमारे? लेफ्ट ओवर N2 मोल्स विल बी 2 - 0.66 दैट इज 1.33 मोल्स ऑफ N2। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो गया एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन इज लेफ्ट ओवर। तो जो बच गया उसे हमने एक्सेस रिएजेंट बोल दिया और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया उसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट बोल दिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? इट इज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन and it determines the amount of products in a given reaction। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज एक्सेस रिएजेंट। इट इज द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये तो समझने वाली बात हो गई, लेकिन करने तो हमें न्यूमेरिकल्स होंगे। सो स्विच टू द न्यूमेरिकल्स। So in this question, a balanced chemical equation for the formation of urea is given, that is formed by the reaction of ammonia and carbon dioxide, and the mass of ammonia and carbon dioxide also given, and we have to find out the limiting reagent, mass of urea formed, and the amount of excess reagent in grams। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो यूरिया इज फॉर्म्ड
plus water. So we can see 2 moles of ammonia react with 1 mole of carbon dioxide and form 1 mole of urea and 1 mole of water. Or we can write 1 mole of ammonia react with half mole of carbon dioxide and form half mole of urea and half mole of water. ये हमें कैसे पता चला? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. ठीक है, अब हमें यहाँ पे मास गिवन है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है. तो पहला काम हमें करना है इसको मोल्स में कन्वर्ट करना. सो मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी, मास इज 637.2. अमोनिया का मोलार मास होता है 17 ग्राम. सो इट विल कम 17 3 जा 51, 37.48 मोल्स ऑफ अमोनिया. इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. 1142 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास 44 ग्राम होता है. तो इसके मोल्स आएंगे 25.95 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, तो हमारे पास मोल्स आ चुके हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के. अब देखिए, हमको ये मोल्स देखने से ही आइडिया लग जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स अप्रॉक्सीमेट कितने? 26. तो 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से. तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हमारे पास ऑलमोस्ट 26 मोल्स हैं तो हमें 52 मोल्स ऑफ अमोनिया का रिक्वायरमेंट होगा. लेकिन हमारे पास तो 52 से बहुत कम अमोनिया के मोल्स हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये अमोनिया ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. एंड इट विल बी completely consumed during the reaction and will decide the moles or amount of urea formed in this reaction. तो पता कर लेते हैं कि अगर अमोनिया का 1 मोल प्रेजेंट है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के हाफ मोल से रिएक्ट करेगा. तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया का, इसको इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं, NH2CO NH2 + H2O. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 37.48 मोल्स ऑफ अमोनिया विल रिएक्ट विद 37.48 डिवाइडेड बाई 2. और इसकी वैल्यू आएगी N27 और 2 4 जा 18.74 मोल्स. 37.48 moles of ammonia will react with 18.74 mole of carbon dioxide and will form 18.74 moles of urea and 18.74 moles of water. तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, दैट इज अमोनिया. मास ऑफ यूरिया कितना बनेगा? तो देखिए, जब हमारे पास यूरिया के मोल्स प्रेजेंट हैं कि कितने मोल्स बनेंगे, तो मास में कन्वर्ट करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास. तो मोल्स कितने बनेंगे? 18.74. और यूरिया का मोलार मास कितना होता है? कैलकुलेट कर लीजिए, 60 आएगा. तो मल्टीप्लाइड कर दीजिए आप. 6 4 जा 7 42 43 44 48 52 11. तो इसका मास आएगा 112.44 ग्राम्स ऑफ यूरिया. तो इसका भी हमने पता लगा लिया. अब बचा है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट. तो देखिए, 18.74 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के कंज्यूम हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट. तो वो कितना होगा हमारा? 25.95 माइनस 18.74. तो इसकी वैल्यू आएगी 12.71. तो 7.21 मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट. तो जब आपको मोल्स पता है तो मास निकालने में क्या दिक्कत है?
So mass of CO2 left, that is equal to moles multiplied by molar mass. तो 7.21 को 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4882. So this is 317.24, that is almost equal to 318 grams of कार्बन डाइऑक्साइड विल लेफ्ट. तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए बाकी सारी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है. तो अब हम कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हमेशा की तरह, पहले सिंपल देन ट्रिकी. सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा लीजिए आप. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन. इनको हमने मिक्स किया है तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का मोलर मास गिवन है. 50 ml ऑफ 20.8% वेट बाई वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन एंड 100 ml ऑफ 9.8% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 एक्वस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड. यानी कि इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है. तो जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म, मतलब ये कितना बनेगा, एंड विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन, और कौन सा रिएजेंट है जो एक्सेस रिएजेंट होगा और उसका कितना अमाउंट बचेगा. तो सबसे पहले जो बच्चे के सामने मुश्किल होती है वो ये होती है कि ये 50 ml ऑफ 20.8% वेट बाई वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है. तो इसका मतलब बहुत आसान है. देखो जब परसेंटेज की बात हो रही है तो इसका मतलब, और वेट बाई वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो सॉल्यूशन का 100 ml है उसमें सॉल्यूट का कितना मास होता है वो यहाँ पे गिवन होता है. तो अगर हम बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि बेरियम क्लोराइड का कोई मास है जो हमने वाटर में मिक्स करके बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 50 ml ऑफ 20.8% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब क्या है. तो 100 ml बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास कितना है, 20.8 ग्राम बेरियम क्लोराइड, ठीक है, लेकिन हमने लिया तो 50 ml है. तो इस 50 ml में बेरियम क्लोराइड का कितना मास होगा. सो इन 50 ml सॉल्यूशन मास ऑफ बेरियम क्लोराइड विल बी, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10.4 ग्राम बेरियम क्लोराइड. तो ये 50 ml 20.8% वेट बाई वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर 10.4 ग्राम बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट है. तो अब इसके मोल्स कितने होंगे. सो मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इट विल बी मास डिवाइडेड बाई मोलार मास. मोलार मास आपको गिवन है 208, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.05 मोल्स. तो इस सॉल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं, 0.05 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड. इसी तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे तो 100 ml ही गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सो इन 100 ml H2SO4, अब देखिए ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये भी वाटर में बनाया गया है. एक्वस सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना है, मास ऑफ H2SO4 इज 9.8 ग्राम. इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है. अब इसके मोल्स निकाल लेते हैं हम. मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आप सब जानते हैं, दैट इज 98 ग्राम. सो मोल्स विल बी 0.1 मोल्स. अब देखिए ये दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तो रिएक्शन होती है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, और वो कितना बनेगा ये हमसे पूछा गया है. तो देखिए टॉपिक हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट.
तो यहाँ पे देखिए ये 1:1 के रेशो में रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेरियम क्लोराइड के मोल्स तो 0.05 ही है और सल्फ्यूरिक एसिड के 0.1 मोल है। इसका मतलब ये बेरियम क्लोराइड हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। तो हमारा क्वेश्चन 50% तो सॉल्व हो गया। अब हमें ये पता करना है कि अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना बनेगा। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के 1 मोल से बेरियम सल्फेट का 1 मोल बनता है, और लिमिटिंग रिएजेंट ही ये डायरेक्ट करता है कि आपके प्रोडक्ट के कितने मोल्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर बेरियम क्लोराइड के 0.05 मोल्स हम लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के 0.1 मोल में से भी सिर्फ 0.05 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे, और बेरियम सल्फेट के कितने मोल्स बनेंगे, 0.05 मोल्स बेरियम सल्फेट के बनेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के बनेंगे 1 मोल। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ कहाँ से आई, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से हमने ये चीज़ निकाली है। अब बेरियम सल्फेट के मोल्स पता चल गए तो मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास, और मोलार मास आपको गिवन है, दैट इज 233। मोल्स कितने, 0.05 इंटू 233, तो ये आएगा 11.65 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसके बाद हमसे पूछा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन। तो देखने से ही पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं, सिर्फ 0.05। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट ओवर विल बी 0.1 माइनस 0.05, इट विल बी 0.05 मोल्स। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हैं हम। सो मास ऑफ H2SO4 जो कि बचा हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन विल बी 0.05 इंटू 98, तो इसकी वैल्यू आएगी 4.9 ग्राम H2SO4 लेफ्ट ओवर। मतलब इस सॉल्यूशन में से 4.9 ग्राम बच जाएगा जो कि बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम होगा जो अनरिएक्टेड होगा। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वहीं से इसका आंसर निकल के आएगा। अगर 100 ml बेरियम क्लोराइड 20.8% वेट बाई वॉल्यूम है, इफ 50 ml ऑफ 20.8% वेट बाई वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड है, तो उसके लिए हमने ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं वहीं से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम निकल के आएगा। कैसे, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। तो 100 ml में 9.8 ग्राम प्रेजेंट है, तो 4.9 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, 50 ml में। सो 4.9 ग्राम H2SO4 will be present in 50 ml of 9.8% weight by volume H2SO4 solution। तो देखो इस क्वेश्चन ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। पहली बात तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उनका मतलब क्या होता है, उनको किस तरीके से हमें यूज़ करना है, और अगर किसी सॉल्यूशन का लेफ्ट ओवर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पूछा गया है और उसका परसेंटेज बाई मास कितना है, वो सब भी हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिएगा। नाउ स्विच टू द अनदर न्यूमेरिकल। सो दिस इज AIPMT 2014 क्वेश्चन। This is very good question. 1 gram of magnesium is burned with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which amount is left in excess and how much? तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कंबशन रिएक्शन हमें यूज़ करना है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया है। तो ये नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। सो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब इसको बैलेंस करते हैं हम, 2Mg 2MgO। तो इसका मतलब है मोल्स का रेशो क्या है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड।
अब हमें मास गिवन है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, तो पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 1 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास गिवन है, दैट इज 24 एंड इट कम्स 0.0416 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेते हैं। मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ऑक्सीजन का मास है 0.56 ग्राम और ऑक्सीजन गैस का मोलार मास 32 ग्राम्स एंड इट कम्स 0.0175 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 1 मोल को 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये है अगर ऑक्सीजन के 0.175 मोल्स हैं तो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड कितना होगा? इट विल बी 0.0175 इंटू 2 एंड इट विल बी 0.035 ग्राम्स। तो 0.175 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड 0.035 ग्राम्स ऑफ, ग्राम्स नहीं मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और अगर आप 0.416 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना होगा? इसके हाफ मोल्स, क्योंकि 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं 1 मोल से, तो 0.416 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर moles of O2, it will be 0.0416 divided by 2 and it will be 0.0208 moles of O2। तो अब दोनों कंडीशंस को हम देख लेते हैं। इस कंडीशन में जब 0.0416 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हम लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन के इतने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन इतने तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो रिक्वायर्ड से कम मोल्स हैं ऑक्सीजन के लिए। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। कौन सा फॉलो होगा? ये होगा। अब इस हिसाब से ऑक्सीजन के 0.175 मोल्स को 0.35 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है और उतना हमारे पास है, देखिए उससे ज़्यादा है। तो मतलब हमारा जो एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया? मैग्नीशियम। ठीक है, और लेफ्ट ओवर इसके मोल्स कितने होंगे? लेफ्ट ओवर मोल्स विल बी 0.0416 माइनस 0.035 and it will be equal to 0.0066 moles of मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास मोल्स आ गए मैग्नीशियम के, तो मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ मैग्नीशियम will be moles multiplied by molar mass, so 0.0066 into 24 and it comes 0.16 grams of magnesium. So correct option is this. तो देखिए हमें बेसिकली ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज़ करना है, और वैसे तो इन मोल्स को देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, लेकिन हमें थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन उसे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन। ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है और ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, अब यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि PbCl2 बनेगा। देखो PbCl4 और PbCl2 लेड के 2 क्लोराइड्स होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि PbCl2 का फॉर्मेशन होगा। सो PbCl2 विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो कितना लेड क्लोराइड बनेगा वो हमें पता लगाना है, उसके मोल्स पता लगाने हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे लेड ऑक्साइड और HCl की रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट है हमारे
PbCl2 प्लस H2, लेड क्लोराइड एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे हमने 2HCl लिखा। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो मोल्स का रेशो देख लेते हैं, 1:2:1:1। इसका मतलब ये है कि जितने मोल्स लेड ऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल्स लेड क्लोराइड के बनेंगे, और इसके 2 मोल्स से 1 मोल लेड क्लोराइड बनेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इन दोनों में से कौन है लिमिटिंग रिएजेंट जो ये डिसाइड करेगा कि लेड क्लोराइड के कितने मोल्स बनेंगे। तो मोल्स निकाल लेते हैं, मास गिवन है, मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड विल बी, इसका मास है 6.5 और मोलार मास है 224। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.029। इतने मोल्स किसके हैं? लेड ऑक्साइड के। इसी तरीके से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.2 ग्राम मास डिवाइडेड बाई मोलार मास, और इसकी वैल्यू आएगी 0.087 मोल्स ऑफ HCl। अब देखिए इन दोनों को देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। देखिए लेड ऑक्साइड के 1 मोल को 2 मोल HCl की रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान दीजिए इसके अगर 0.0 हम ये इसको 3 मान लेते हैं तो कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं? HCl के 0.06, और उससे ज़्यादा हमारे पास हैं, मतलब यही पाथ फॉलो होना चाहिए। और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो इसके 0.087 मोल्स है, चलो 0.08 मान लेते हैं, तो इसके 2 मोल्स को 1 मोल्स चाहिए लेड ऑक्साइड का। तो HCl के अगर मान लीजिए 0.08 मोल हैं तो इसके कितने होने चाहिए? कम से कम 0.04 तो होने ही चाहिए, उतने हमारे पास है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट इज लेड ऑक्साइड। अब जितने मोल्स लेड ऑक्साइड के होंगे उतने ही लेड क्लोराइड के होंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये, इसके मोल्स कितने हैं? 0.029, तो लेड क्लोराइड के भी कितने मोल्स बनेंगे? 0.029। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। तो है ना ये कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको आनी चाहिए। तो अब आपको हम एक होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए। हम बहुत ही आसान तरीके से इस सब्जेक्ट को समझाते हैं और बच्चे इसको काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री, होप यू एंजॉयड अ लॉट।